हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्मार्ट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी। तो द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, द जेएनके जॉब क्राइसिस, यानी कि द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कितनी बेरोजगारी है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके पीछे क्या बड़े रीज़न हैं और ऑथर ने हमें क्या-क्या जो सजेशन है वो सजेस्ट करे हैं कि आप, और क्या इसका कंक्लूजन हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एंड इफ यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो क्या कहते हैं क्राइसिस? द जम्मू एंड कश्मीर इज ग्रैपलिंग विद एन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। ग्रैपलिंग विद का क्या मतलब होता है, मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगी। साथ में आपको इसमें कुछ वोकैब आएगी, साथ में कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड होगा, मैं एज ए आर्टिकल आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम इसके मेजर भी देखेंगे, सब कुछ इसी में है। चलो डिस्कस करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज ग्रैपलिंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है स्ट्रगलिंग विद। ठीक है, जूझना, एक किस्म का जूझना। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अब अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। इन recent years, the unemployment rate in the region has soared to alarming levels. Soared का क्या मतलब होता है? Increasing। और अलार्मिंग लेवल तो आपको पता ही है, डेंजर लेवल। कि अब रिसेंट के ईयर्स में क्या हो रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना बढ़ चुका है कि अब ऐसे डेंजर लग रहा है कि इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पता नहीं जेएनके में कैसी कंडीशन होगी। सच एन इंक्रीज हैज फोर्स्ड थाउजेंड ऑफ हाईली क्वालिफाइड यूथ इन लो इनटू लो पेइंग जॉब्स। देखो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल या हाई क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं, उनको बिल्कुल ही अपनी लो पेइंग जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि जेएनके में जॉब है ही नहीं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो काम तो करना ही किसी किसी को। तो ठीक है, आपने देखा होगा जैसे क्लास 4th की वैकेंसी आई थी, तो क्लास 4th के लिए एमए, बीएड, मास्टर सब कुछ करके बच्चों ने उसमें फॉर्म लगाया था। लेकिन वो किस लेवल था? 10th-12th के बेस पर था। तो आप खुद भी समझदार हो कि आपको पता ही चल रहा होगा जेएनके में कितना ही अनएम्प्लॉयमेंट है। इन द कश्मीर वैली, hundreds of jobless youth have been struggling to find stable and employment despite completing their basic education। देखो अब वो कश्मीर की बात कर रहे हैं कि 100 ऑफ जॉबलेस यूथ हैं, कि यूथ के पास कोई जॉब है नहीं। वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट हो जाए उनका, स्टेबल हो, लेकिन उनके पास स्टेबल जॉब नहीं है। कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन एंड एक्वायरिंग वेरी स्किल्स। ठीक है, बेसिक बहुत सारे बच्चे हम जेएनके में, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे ही हैं, तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि हमें जो लो पेइंग जॉब्स है वो करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जेएनके इज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो यूनियन की जो पूरी होल इंडिया, जो पैन इंडिया की जो एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट की, जेएनके की जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पूरे नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। अगर हमने एस्टिमेट जब करा था दिसंबर 2025 में, पार्लियामेंट सेड दैट जेएनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है जुलाई सितंबर 2025 में। हायर देन द, देखो जो नेशनल पहले बताया आपको, जो नेशनल की थी वो कितनी थी? 5.2%। लेकिन जो इकलौते जेएनके की कितनी है? 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Urban areas have shown sharper gaps with the unemployment rate 10.6% compared with the rural unemployment rate। देखो जो सिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रूरल एरिया। तो अर्बन में कितना है? अर्बन में 10.6% है, जबकि रूरल में कितना है? रूरल में है 5.1%। आप गैप देख रहे हो? बिल्कुल हाफ गैप है। ठीक है, कि जो कि रूरल एरिया है वहाँ लोग कम अनएम्प्लॉयड हैं, और जो शहरों में लोग हैं वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, एज पर एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, जो रीजन हैज अप्रोक्सीमेटली 3.6 लाख जो रजिस्टर, अभी जो ये रजिस्टर
लोगों की बात करें कि कम से कम जो 3.6 लाख जो लोग हैं, यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ये रजिस्टर किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, ये वो है। अभी बहुत ज़्यादा हैं अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि रजिस्टर हुए भी नहीं है। इसमें एस्टिमेट बता रहे हैं कि 3.6 में से 1.5 लाख जो है ये जम्मू में है और लगभग जो 2 लाख हैं ये कश्मीर में है। द अनप्रेसिडेंटेड राइज इन region's unemployment rate has been precipitated by its heavy reliance on government sector in the absence of robust private sector. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जेएनके में कभी हुई नहीं। तो ऐसा जो रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट पहली बार देखने को मिली है, इससे क्या हो रहा है? इससे बड़ा प्रेसिपिटेट अचानक से बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भई हम किस पे रिलायंट हम ज़्यादा किस पे डिपेंड हो रहे हैं? हम गवर्नमेंट सेक्टर पे। आपने देखा मैक्सिमम जो यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है कि लंबे समय तक तैयारी करता ही रहता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सारे यूथ क्यों लगे हैं? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जेएनके में एक रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। कि प्राइवेट सेक्टर जो है इतनी फैक्ट्रीज़, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जेएनके में कि हम क्या कर सकें कि हम अपनी जो रिलायंस है, अपनी जो डिपेंडेंस है गवर्नमेंट सेक्टर से वो कम कर सकें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा पूरा। मैं लास्ट में आपको इसके सम अप भी कर लूँगी, ठीक है? कि हमारी रिलायंस बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा खतरा है जो अभी मंडरा रहा है जेएनके में। टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर ट्रेडिशनल जो एरियाज थे प्राइवेट सेक्टर में हैव बीन श्रिंकिंग एंड अनेबल टू एब्जॉर्ब ग्रोइंग एजुकेटर। देखो अब जो टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर तो प्राइवेट सेक्टर में ये जो ट्रेडिशनल जेएनके का ये सेक्टर था प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अब ये श्रिंक हो रहा है। क्यों श्रिंक हो रहा है? आपने रिसेंटली देखा होगा सिक्योरिटी इशू को लेके जो इंसिडेंट होते रहते हैं, उसमें हमारे जो टूरिज्म है उस पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो इतनी ये सक्षम है भी नहीं हुन हॉर्टिकल्चर और ये जो टूरिज्म सेक्टर है कि अब जो वेल क्वालिफाइड जो हमारी वर्कफोर्स है, एजुकेटेड जो वर्कफोर्स है, वो इसमें संभाल सके या इसको अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है? द लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज हैज़ कॉज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बाय लिमिटिंग जॉब क्रिएशन इन सेक्टर्स बियॉन्ड टूरिज्म एंड हॉर्टिकल्चर। क्या बोल रहा है कि हमारे जेएनके में इतनी डाइवर्सिफाइड क्या होता है वैरायटी इतनी अलग अलग प्रकार की हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है जिससे क्या होता है जिससे हम इन एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें ताकि हम जॉब क्रिएशन करें टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर के बगैर इन सेक्टरों के बगैर भी हम अगर हमारे पास डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज हो तो हम इन एम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम जॉब क्रिएशन कर सकते हैं इन दोनों फील्ड के अलावा भी लीडिंग टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट द डिलेज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि मान लो मैं इतना अच्छा-खासा पढ़ा लिखा हूँ, ये स्किल मिसमैच होता। मैंने बीएड करी है तो मैं एक वेल क्वालिफाइड टीचर बन सकता हूँ। तो लेकिन मैं जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ एकदम वेल क्वालिफाइड होके भी मैंने 4th क्लास का फॉर्म लगा दिया और मैं वहाँ पढ़ा हालाँकि मेरे पास स्किल जो थी मैं वो टीचर को अच्छा-खासा पढ़ा सकता था, लेकिन देश में या हमारे जेएनके में जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो हमें क्या है, हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारा स्किल मिसमैच होना, ठीक है? द डिलेज इन रिक्रूटमेंट हैव फर्दर exacerbated this crisis आपको पता ही है जेकेएसएसबी में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो अभी रिक्रूटमेंट आई, उसके बाद उसके फॉर्म लगे, उसके बाद पेपर हुआ, उसका रिज़ल्ट एकदम जो स्मूथ लेवल से कोई भी रिक्रूटमेंट हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर एक रिक्रूटमेंट में कोर्ट केस लगे हैं, स्टे लगे हैं, वो इतने लंबे खींचते हैं 5-5 साल तक चलते रहते हैं, ठीक है? तो वो ये जो क्राइसिस आगे ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें इन रिक्रूटमेंट एजेंसियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम से होता ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है। एक्ज़ैज़रबेट का मतलब होता है चीज़ों को और जो खराब थे और खराब कर देना, ठीक है? ऑलमोस्ट जो 80% और रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, वो
जेकेएसएसबी के द्वारा किए जाते हैं या तो जेकेपीएससी के द्वारा किया जाता है। ये दोनों है, जेएनके में ये दोनों प्रीमियर मतलब इम्पोर्टेंट रिक्रूटिंग एजेंसी है और इन्हीं में धांधली होती है, इन्हीं में डिले होता है और ये आपको बताया मैंने चैलेंज होते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं और लंबा टाइम लगता है इसमें। Thousands of posts now lie vacant across different departments like health, public works and education. देखो कितनी सारी अभी वैकेंसी भी पड़ी हुई है, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। किस-किस में? हेल्थ में, पब्लिक वर्क्स में, एजुकेशन में। लेकिन ये जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जिसके कारण डिले होता है सिचुएशन में। दिसंबर 15 क्या हुआ? अभी हाल ही में 2025 में 2000 दिसंबर 15 में 103 जो एम्प्लॉयी थे उनको टर्मिनेट कर दिया जो कि किस डिपार्टमेंट थे? फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कि भई उन्होंने जब एग्ज़ाम करा उसमें बहुत ज़्यादा इल्लीगल एक्टिविटीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा धाँधली हुई थी। ठीक है? समझ में आ रही है आपको? The region's economic जो unpredictability has turned entrepreneurship into survival ventures rather than growth engines. देखो हमारे में इतना स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि जब बंदा खुद से क्रिएट करता है। मैं कोई प्राइवेट सेक्टर में जा रही हूँ, मैं खुद से कोई अपना स्टार्टअप खोल रही हूँ, खुद खुद से फिर मैं जॉब क्रिएशन करती हूँ, अपने आगे 4-5 बनते हैं या थोड़ा-सा अपना जो सेटअप करती हूँ, ऐसा हर बंदा सोचे। लेकिन इतनी शुरुआत होती नहीं है जेएनके में। द एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ में कुछ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं हैज़ रिप्लेस रेगुलर रिक्रूटमेंट जिससे क्या करते हैं, जो रेगुलर रिक्रूटमेंट टीचर्स, लेक्चरर को ये क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगा रहे हैं, डेली वेजेस के लिए लगा रहे हैं। एक तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट कराते ही नहीं हैं, ठीक है? JNK has more than 1 lakh daily wages across different departments who continue to work without job security and benefits. देखो जो डेली वेजेस होते हैं उनको है ही नहीं, क्या उनको होती है जॉब सिक्योरिटी होती है कि हाँ तुम्हारी जॉब चली गई उसके बाद तुम्हें पेंशन ये सब स्कीमें होंगी नहीं। जो डेली वेजेस हैं उनके लिए तो कितने हैं, इतना अमाउंट है लगभग एक 1 लाख जो लोग हैं ये डेली वेजर्स हैं और जो डेली वेजर्स में उनको भी कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, ठीक है? और कोई इतने अच्छे उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। और जो रेगुलराइजेशन है जो इनकी हैव बीन ओवरलुक्ड फॉर डिकेड्स बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, द जॉब क्राइसिस इन द रीजन इज particularly alarming among highly educated individuals. 23.9% ऑफ द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? सबसे ज़्यादा मान लो कि बहुत ही कंसर्निंग है कि इतना हिस्सा जो है हमारा यूथ का 23.9% ये हिस्सा यूथ है और ये इतना हिस्सा यूथ क्या है? अनएम्प्लॉयड है। इसमें और भी हो सकते हैं और भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं ये थोड़े ज़्यादा हैं अपनी जॉब छूट गई है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्निंग जो हिस्सा है, वो यूथ का है कि इतने अनएम्प्लॉयड हैं। This situation reflects a serious mismatch between education, attainment, job opportunity. देखो जॉब चाहिए लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है? जॉब क्रिएशन ही नहीं है। जेएनके का जो जॉब क्राइसिस है, अर्जेंट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट कि इतना क्राइसिस है और ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नेशनल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा है। तो हमें इससे ध्यान देने देना चाहिए। एकदम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूर है इसमें और वो भी अर्जेंट, अर्जेंट इंटरवेंशन है कि ये जो यूथ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके लिए बड़े स्टेप लेने चाहिए। A strong startup culture and robust entrepreneurship ecosystem can effectively address unemployment in the region. कि entrepreneurship, startup ये सब चीज़ें होंगी जब तभी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा हमें, ठीक है? हमें खुद से भी जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी, स्टार्टअप खोलने पड़ेंगे, ठीक है? खुद जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये था इतना। अब मैं आपको ये इसके जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, वो आप यहाँ से देख लेना। ये मैंने आपको बीच-बीच में सब बता ही दिए हैं ऑलमोस्ट। अब ये था कि मैं पूरा कन्क्लूज़न अगर निकालूँ मैं पूरा कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको पूरा इंट्रो दूँ कि इतनी सारी क्राइसिस हो पड़ा है और ये कंसर्निंग है, अलार्मिंग है, इससे पहले इतना नहीं था। और क्या है, जो हाइली क्वालिफाइड यूथ है,
उनकी प्रोफ़ेशनली अनसर्टेनिटी है। जिस काम के लिए जिस प्रोफ़ेशन में उन्होंने काम सीखे हैं या नॉलेज हासिल करी है, उस तरह की आप उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो करंट स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, नेशनल जो एवरेज है वो 5.2% है और जो जेएनके है वो 6.1% है। और उसमें भी हमारे में जो जो हमारा अर्बन एरिया है, शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट 10.6% है और जो है रूरल में जो है वो है 5.1%। ठीक है? ये एस्टीमेट लगाया है और कम से कम इतने लोग 3.6 लाख जो लोग थे, वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में यूथ अनएम्प्लॉयड था। तो कारण क्या थे? तो हमारा जो उम, ओवर रिलायंस मैंने आपको बताया कि हम गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, एक तो ये कारण है। एक तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी प्राइवेट, जो हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म जो थे, उसमें अब स्टैग्नेशन है मतलब अब एक सदी मतलब एक समय स्टैग्नेट हो गई हैं वो मतलब रुक सी गई हैं, अब उसमें इतना काम नहीं है। रिक्रूटमेंट डिलेज़ जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी जेकेएसएसबी, जेकेपीएस इनका बहुत बड़ा रोल है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। शिफ्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल अब ये प्रॉपर जो है एक जो नेक्स्ट कारण क्या है, जो प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट कराई जाती है 1-2 उनको परमानेंट लगाया जाता है, ऐसा होता नहीं है। जेएनके में क्या करते हैं लगभग 1 लाख जो लोग हैं, उनको डेली वेजर डेली वेजेस लगाया गया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल उनको लगा दिया जाता है साल-साल के लिए, 2-2 साल के लिए, उनको परमानेंट नहीं किया जाता है, जिनसे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है? अब इन्होंने रिकवरी के लिए ऑथर ने हमें क्या-क्या बताया कि भई इंडस्ट्री की डाइवर्सिफ़िकेशन करो, कि अलग-अलग तरह की इंडस्ट्री लगाएँ, वो इंडस्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज़ क्या करें, जॉब क्रिएट करें और अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से लो यूथ जो है वहाँ से जॉब सिक्योर कर लें। एक ये पाथवेज़ दिखाया उन्होंने। एक उन्होंने बताया कि वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मैंने आपको बताया कि लोगों को अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर की ओर नहीं जाना है, ठीक है? खुद का कुछ जनरेट करना है, स्टार्टअप ये बिज़नेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप ये स्टार्ट करना पड़ेगा तभी थोड़ा, पूरा गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं होना पड़ेगा। और साथ में कुछ और भी ये मेजर ये बताते हैं कि गवर्नमेंट्स में भी थोड़ा क्या आना चाहिए, रिफॉर्म आने चाहिए। ये जो जेकेएसएसबी, जेके, पीएससी ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, इनमें रिफॉर्म आने चाहिए। इसमें डिले कम होना चाहिए, एकदम प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर जॉब वैकेंसी जो सीट्स हैं वो फिल होनी चाहिए। ठीक है? और साथ में स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? बच्चों को स्किल देनी चाहिए, उसी स्किल के आधार पर उसको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। कंक्लूजन में यही बोलते हैं कि हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्दी गवर्नमेंट को इसमें अर्जेंट अपना इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये था आज का आर्टिकल, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में पिछले 1-2 दिन में आया था, तो मैं सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आई होप आपको समझ आया होगा और रीज़न भी पता चले होंगे कि क्यों हमारे जेएनके में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है, ये बढ़ता चला जा रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।